साथियों नमस्कार, रियल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश में फिलहाल एक समस्या ऐसी खड़ी हो गई है और ये सिर्फ देश में ही नहीं, जिसकी गूंज बाहर तक भी सुनाई दे रही है। जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के हैं यशवंत वर्मा जी। लुटियन जोन में उनका घर है, जहां 14 मार्च की रात को 11:30 बजे के करीब आग लग गई। जस्टिस साहब उस समय घर पर नहीं थे, वो दिल्ली से बाहर बताए गए। परिवार वालों ने दिल्ली फायर सर्विस को कॉल किया। दिल्ली फायर सर्विस की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उनके स्टाफ ने आग को बुझाया। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन उसी समय एक घटना हुई कि उन्होंने वहां आग बुझाते समय भारी मात्रा में नोट रखे हुए देखे। जो दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंची, उसके बाद में बात आई गई हुई, लेकिन 20 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी। एक खबर क्या, वही खबर छापी तो हड़कंप मचा और आनंद फानन में सीजीआई साहब ने कॉलेजियम की इमरजेंसी मीटिंग कॉल की और जस्टिस यशवंत वर्मा जी का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ट्रांसफर होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया और बाकी भी वहां की बार एसोसिएशन पूरी ही ऑब्जेक्शन अभी भी कर रही है, जिस पर सीजीआई साहब ने एक्सप्लेन भी किया है कि यशवंत राव साहब का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट का होना और ये नोट कांड की घटना, ये दोनों अलग अलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी बार एसोसिएशन या बाकी इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील साहिबान एग्री नहीं हुए हैं और उनका विरोध बरकरार है। आज दिन में उन्होंने लंच के बाद में स्ट्राइक भी किया है। उसी के साथ सीजीआई साहब ने इस कांड के ऊपर या इस घटना की जांच के लिए 3 हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान का पैनल बना दिया है, जो इस घटना की जांच करेंगे। हालांकि देश में इस बात की चर्चा ज्यादा है और ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि जिन जस्टिस साहिबान को जनता भगवान समझती है, जब इन बातों का पता लगेगा तो कैसे कोई विश्वास करेगा इनके ऊपर। खैर, विश्वास का संकट तो है, लेकिन अभी तक उसका कोई हल निकलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जो इन मामलों के जानकार हैं, एक्सपर्ट्स से बात की तो पता लगा या उनका कहना है कि ये समस्या इतनी बड़ी नहीं थी, ज्यादा बड़ी बना दी गई है। समस्या तो थी लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी जिसको इतना बड़ा कर दिया गया है, वो चाहे जाने अनजाने में ही सही। दरअसल जैसे ही इनके जानकारों का कहना है कि जैसे ही ये घटना हुई 14 मार्च की रात को, दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी और इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये काम नहीं किया। जबकि इन्वेस्टिगेशन का प्राइमरी काम दिल्ली पुलिस का ही था। अगर ये जांच या ये इन्वेस्टिगेशन किसी और एजेंसी को दी जाती तो बाद में होती और बाद में पता लगता, लेकिन प्राइमरी काम दिल्ली पुलिस का ही था और उनको इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। एफएसएल को मौके पर बुलाना चाहिए था। ईडी और इनकम टैक्स को भी इन्फॉर्म करके मौके पर बुलाना चाहिए था और जो नोट इतनी भारी मात्रा में थे, जले या अर्ध जले या बचे हुए, उन सभी को सुरक्षित रखना दिल्ली पुलिस की ड्यूटी थी, लेकिन नहीं की। दरअसल हुआ क्या है इसमें कि जज साहब के घर पर जो नोट रखे हुए मिले हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने भी और जुडिशरी के बड़े-बड़े अधिकारियों ने भी उन नोटों को जज साहब का ही मान के और साथ में यह मान के कि जज साहब को इम्यूनिटी मिली हुई है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सीजीआई साहब की परमिशन के बगैर नहीं की जा सकती। मतलब इसके लिए फिलहाल जो देश में अमृतकाल चल रहा है या तमाम ब्यूरोक्रेसी या बड़े-बड़े लोगों को जी हुजूरू जी हजूरी की जो आदत लग गई है, उसका भी ये नतीजा है। वरना और कोई कारण ऐसा नहीं लग रहा कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई थी। कितनी घटनाएँ हो रही हैं देश में,
कितने आरोप लग रहे हैं। जैसे चुनाव होता है तो विपक्षी पार्टियां, खासकर जो वहाँ डीएम होता है, चुनाव कराने वाला, डीएम के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो सत्ताधारी पार्टी के लिए काम कर रहा है, या और भी बहुत सारी मतलब संस्थाओं के ऊपर आरोप फिलहाल ज़्यादा लग रहे हैं, जो पहले नहीं होते थे। उसी की वजह है कि इस पर प्रॉपर कार्रवाई ना करके सिर्फ जज साहब का वो पूरा धन समझ के और जज साहब को इम्यूनिटी समझ के उस पर कुछ किया ही नहीं गया। नहीं तो सोचिए कि अगर दिल्ली पुलिस इस पर एफआईआर दर्ज करती और इनकम टैक्स और ईडी वहाँ मौके पर पहुंचते, एफएसएल वहाँ मौके पर पहुंचती और इसकी इन्वेस्टिगेशन होती, तो हो सकता है कि किसी अन्य आदमी ने धोखे से या वहाँ के स्टाफ को गलत-सलत बातें बता के या धोखा दे के कुछ समय के लिए वो नोट वहाँ रख दिए हों, तो इन्वेस्टिगेशन में पता लग सकता था और जज साहब का नाम भी नहीं आता और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। और जो साख का संकट फिलहाल बना हुआ है या विश्वास का जो संकट बना हुआ है, वो नहीं होता। और अगर जज साहब का नाम आता भी, तो उनको इम्यूनिटी थी। लेकिन जो आज विश्वास का संकट या साख का संकट जो पैदा हुआ है, वो इतना नहीं होता। क्योंकि एफआईआर दर्ज होती, इन्वेस्टिगेशन होती, उसमें पता लगता, तो सिर्फ एक जज साहब का ही उसमें नाम रहता। फिलहाल तो सारी व्यवस्था पर संकट है साख का। और देश में नहीं, बाहर विदेशों में कितनी बदनामी होती है। एक जज साहब के यहाँ तो इतने नोट मिले, लेकिन मिले तो एक अलग बात है। ये और एक वर्जन जाता है या इसमें शो होता है, जो देश के लिए बहुत गलत बात है, चाहे जाने-अनजाने में किया गया हो। मैं नहीं कहता किसी ने इंटेंशनली किया है, लेकिन इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। और अ, मुझे लगता है या जानकार बताते हैं कि शाख का इतना बड़ा संकट पैदा नहीं होता। इतना बड़ा तो नहीं होता। होता, मान लेते हैं अगर जज साहब का ही नाम आता, तो एक यही तो आता भई जज साहब ने ये किया है। लेकिन बाकी एजेंसी तो अपना-अपना काम कर रही हैं, अगर वो काम करती तो। लेकिन अब तो जज साहब का तो नाम पहले से ही वो मान के चल रहे हैं कि नोट जज साहब के ही है और उनको इम्यूनिटी मिली हुई है, इसीलिए वो कार्रवाई नहीं की गई। तो अब तो जज साहब तो हैं ही हैं, साथ में तमाम एजेंसी, इवन कोर्ट तक भी। देश की कितनी बदनामी होगी, जनता क्या विश्वास करेगी? तो ये गलत हुआ है, चाहे जैसे हुआ हो, जाने-अनजाने में हुआ हो, लेकिन वो तो गलत ही है। खैर, इसके बड़े-बड़े बुद्धिजीवी, बड़े-बड़े अधिकारी हमारे लग रहे होंगे इसमें, इस संकट से निजात दिलाएँगे और साख और विश्वास को, सरकारी संस्थाओं और जुडिशरी और सभी की साख को बरकरार रखने में कामयाब होंगे। हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं और कामयाब होना भी चाहिए। ये देश के ऊपर साख की बात है, संस्थाओं के ऊपर विश्वास की बात है। लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि विश्वास कायम रहे या पूरा विश्वास बना रहे। जैसे कि पहले से जज साहिबान को आम जनता एक भगवान के रूप में देखती है और उन्हें परिणाम भी मिलते हैं। कई बार खैर जनता के कड़वे अनुभव भी होते हैं, लेकिन कई बार सुखद भी होते हैं। और भरोसा तो इतना होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी कैसे भी हो जाए, अंत में आदमी यही कहता है चल तुझे कोर्ट में देखूँगा। इसका मतलब कोर्ट के ऊपर भरोसा होता है, तो भरोसा कायम रहना चाहिए। इस पोस्ट में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि ये जो मैंने कहा है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। हालाँकि अभी कोई टीवी चैनल या कोई न्यूज़ वाला ये बात कह नहीं रहा। ये मैंने अलग से कहा है और जानकारों से बात की है, जो इन चीज़ों के जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं। और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही चाहिए थी और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। देश के सामने इतना बड़ा संकट विश्वास का पैदा नहीं होता। धन्यवाद। जय भीम।